देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन या फिर एक धमाके से नहीं शुरू होते। वो धीरे धीरे पकते हैं, टूटे हुए वादों के साथ, घमंड भरे बयानों के साथ। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो वो हत्या सिर्फ बहाना थी। साल 1939 में पोलैंड पर हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। और आज जनवरी 2026 में वही डरावना खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीतियां अमेरिका और नथिंग वाली बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तानाशाह जैसे नजर आ रहे हैं। आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की जी हुजूरी करे, और दुश्मन वो जो अमेरिका के किसी भी फैसले के खिलाफ जाए या अपने हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। और इसीलिए इस साल जो कुछ दुनिया ने देखा वो किसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो 250 साल के इतिहास में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और ये वो पॉइंट था जहां पर दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, कायदा, आजादी, सुरक्षा ये सिर्फ ट्रंप के मूड के आधार पर रह गई है। और इसीलिए आज हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। और इसको समझने के लिए आपको नए साल का तबाही का कैलेंडर समझना पड़ेगा। Effective and powerful displays of American. शुरुआत के 11 दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आने वाली पीढ़ियां इन तारीखों को शायद वैसे ही याद रखेंगी जैसे हिरोशिमा, नागासाकी को हम याद रखते हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिकी कमांडो उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म, वेनेजुएला आजाद, लेकिन वो चुने हुए राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी जब कोर्ट में आई तो उनकी आंखों के नीचे काला पड़ा था। सवाल उठा कि वो अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो कहां गया। फिर 3 जनवरी वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस की परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। रूस देखता रहा, ये रूस को प्रोवोक करने जैसा था। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, उससे उनका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए पुराने दोस्त भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। फिर 6 जनवरी अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि यह तेल की नहीं, हमारी सांस रोकने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, तेल खरीदना है हमसे खरीदो, वेनेजुएला अब हमारा है। फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग उन की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, और यहां से दुनिया को लगता है कि क्या एक वैकल्पिक तैयारी जो है वो रशिया ने भी शुरू कर दी है, जहां चाइनीज प्रेसिडेंट दिखे तो नहीं है, लेकिन किम जोंग उन, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ये तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये भी कोई तैयारी कर रहे हैं? और इस तबाही कैलेंडर में आप ईरान को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक कहानी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका की भी कहानी है। एलॉन मस्क की कहानी है, जो आज ईरान की तस्वीरों को दुनिया भर में अपने इंटरनेट के जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन हद तब पार हुई जब अमेरिका ने डेनमार्क को धमका दिया, कहा कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो। डेनमार्क की लड़ाई सबसे खतरनाक है क्योंकि ये नेटो को तोड़ने वाली है। और फिर यहां से एहसास हुआ कि क्या अमेरिका अब अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो भारत के ऊपर 50% टैक्स लगा रहा है, दूसरी तरफ वो नेटो के देशों को भी ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है चुपचाप हमें दो, नहीं तो हम घुसकर, मारकर, पीटकर तुमसे ले लेंगे। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि अब क्या ना खाता ना बही, जो डोनाल्ड ट्रंप को सही लगता बस वही सही। अब तबाही कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी को मादुरो को उठा लिया गया, लेकिन सवाल था क्यों? क्या यह लोकतंत्र के लिए था? अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो बहुत मासूम है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतिहास कहता है कि अमेरिका ये खेल आज से नहीं बल्कि 1823 से खेल रहा है। उसने एक नियम बनाया था, मुनरो सिद्धांत। इसका मतलब था कि पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड, पिछवाड़ा है। पिछले 100 सालों में अमेरिका ने पनामा, चिली, ग्रेनाडा में सरकारें गिराई हैं, लेकिन 2026 में जो हो रहा है वो पहले से बहुत अलग है, क्योंकि पहले वो छिप छिपा कर करते थे, आज डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर कर रहे हैं। इसमें तेल का खेल हमने आपको वेनेजुएला वाले एपिसोड में बहुत विस्तार समझाया था कि कैसे 303 अरब बैरल का तेल जो है वो यहां पर असली खेल खेल रहा है, क्योंकि दुनिया का 17% तेल जो है वो यहीं पर है। और इसीलिए ट्रंप ने मादुरो को हटाकर एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना जो है अमेरिका के कब्जे में कर लिया। लेकिन सबसे हैरानी जो हुई वो ये कि 250 साल के इतिहास में कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला किसी और देश का अपने आप को राष्ट्रपति नहीं बनाया।
ट्रंप ने किया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बता रहे हैं कि अब वेनेजुएला का तेल वहीं बहेगा जहां नल वो खोलेंगे, और ये एक तरीके से दुनिया की बिजली सप्लाई लाइन पर कब्जा करने जैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स थे जो हमने वेनेजुएला वाले एपिसोड में आपको बताए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने रूस का भी अपमान किया, क्योंकि 3 जनवरी को जो हुआ वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी भेजी, लेकिन अमेरिका ने भारी भरकम नेवी के दम पर पनडुब्बी के सामने टैंकर छीन लिया। रूस ने उसे डकैती कहा था। वो कह रहा था कि अमेरिका अब रूस को समुद्र में ललकार रहा है। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि अमेरिका ने उनके दोस्त के घर में घुसकर पहले उसके दोस्त को खत्म किया, फिर पुतिन को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। और ये दुश्मन थे। अमेरिका ये काम अपने दोस्तों के साथ भी शुरू कर चुका है। हमने इस साल के तबाही कैलेंडर में आपको बताया था कि भारत पर 50% टैक्स लगाया गया है, जिसको लॉजिक दिया गया कि मोदी जी ने फोन नहीं किया।